अभी देखो नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर लगाएंगे एस इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर नेक्स्ट क्या है इन मेन ये, और लास्ट में अब क्या है रिटर्न 0। तो ये अपना क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक आउटपुट हमें ऐसा आना है, ये कमेंट आप मल्टीपल कमेंट, ये स्टार लगा के मल्टीपल कमेंट दे सकते हो। एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, स्टार चाहिए, स्टार पैटर्न मालूम है ना, ऐसा आना चाहिए। फिर इसके बाद स्टार ऐसा 2 आना चाहिए, फिर उसके बाद स्टार स्टार 3 आना चाहिए, स्टार स्टार ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, राइट है। ये हमें ऐसा आउटपुट बनाना है। ये आप लोग का प्रैक्टिकल में आया है, आपके प्रैक्टिकल बुक में ये दिया है ऐसा पैटर्न बोलने के लिए, ठीक है। तो ये आउटपुट आप कैसे बनाओगे, मतलब ये जो पैटर्न बनेगा ना, इसके लिए आपको जो अभी नेस्टेड मैंने फॉर लूप बताया ना, उसके हेल्प से ही बनेगा, राइट है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले नेस्टेड लूप बनाओगे। अब देखो इसमें कितने रो है, पहले वो बताओ आप लोग, इसमें कितने रो हैं, रो बता सकते हो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आया कितने रो है, पहला लूप हमेशा रो ही बताता है, तो आपको याद रखना है इंट आई और जे, राइट है। तो आपको ये पैटर्न अगर प्रिंट कराना है तो आपको फटाक से क्या लिखना है, फर्स्ट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, क्लियर हुआ। तो ये जो है तुम्हारा, ये फर्स्ट लूप जो चल रहा है 5 रो तो कंप्लीट आपका मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट रो में एक ही कॉलम है, देख रहे हो आप लोग, फर्स्ट रो में एक कॉलम है, सेकेंड रो में 2 कॉलम है, थर्ड रो में 3 आ रहा है, फोर्थ रो में जितना रो है उतना कॉलम आ रहा है, राइट है। तो सेकेंड जो लूप चलेगा जिसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं, जे इक्वल टू 1, देख रहे हो ना, और जे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर मैं 5 दे रहा हूँ, 5 इक्वल आएगा, 5 इक्वल, और यहाँ पर दे रहा हूँ जे प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रिंट कराऊँ, अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये प्रिंट कराऊंगा ऐसा आउटपुट नहीं होगा, मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर एस्टिक दे दिया, एस्टिक मतलब जो स्टार दे दिया, राइट है, ये दिया, और यहाँ पर मैंने स्लैश एन दिया ताकि वो जैसा मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर आपको स्लैश एन देना है, राइट है, स्लैश एन देना है, क्लियर समझ में आया। अगर इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पर इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि वो प्रोग्राम के अंदर है, राइट है। तो ये आउटपुट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने क्या किया है, जितना रो दिया उतना कॉलम दिया। तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल नहीं, एक स्क्वायर, हाँ स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल जैसा। अभी देखो इसको रन करता हूँ, फाइल को मैंने सेव किया था, नहीं सेव किया था, इसलिए पहले वो सेव कर लिए बोलेगा। तो फाइल को हमने दे दिया है यहाँ पर स्टार दे देता हूँ कुछ, या ट्रायंगल जो भी है सी दे दिया। देखो ये बन रहा है ना, जितना रो उतना स्टार। लेकिन मुझे ऐसा पैटर्न में नहीं चाहिए, मुझे इसका पैटर्न जैसे चाहिए वो चाहिए। तो अभी क्या होगा, आप लोग को ये पैटर्न में देखो, जब फर्स्ट रो रहेगा तो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट एक आई रहेगा तो जे भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 जगह ना आई कर दो, 5 जगह क्या करोगे आई। अब जब आई 1 होगा तो कॉलम कितना होगा, 1 होगा। जब आई 2 होगा तो कॉलम कितना होगा, 1 से लेके 2 तक चलेगा। जब तुम्हारा आई 3 रहेगा, मतलब आई जब 3 रहेगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, जे कितना चलेगा, 1 से लेके 3 तक। समझ में आ रहा है ना, एक बार फिर से समझो। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 1 है, तो जे भी कितना कहाँ से कहाँ चलेगा, 1 से लेके 1, तो 1 ही स्टार आएगा ना, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद स्लैश एन होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से 2 हो गया, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जब आई की वैल्यू 2 रहेगा तो ये 1 से लेके कहाँ तक लूप चलेगा, 2 तक चलेगा, इसलिए दूसरे रो में कितना स्टार आएगा, 2 स्टार आएगा। जब आई 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये तीसरा रो के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3, कितनी बार लूप चलेगा, ये 3 बार चलेगा, तो 3 स्टार आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बुक पे पेन पे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा तुम लोग को, और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन ये पैटर्न अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ आप लोग, हाँ, क्योंकि ये कैसे कर रहा है, ये आई को मैंने यहाँ पर जो कंडीशन दिया ना, कि आई को मैंने क्या बोल दिया है
कि जितना रो रहेगा ना उतना ही कॉलम रहेगा। तो रो अगर 2 है तो जे तुम्हारा 1 से लेकर 2 तक चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आई इक्वल लेके सॉरी जे लेस देन इक्वल क्या दे दिया, आई। जे को मैंने क्या कर दिया है, डिपेंड करा दिया कंडीशन आई पर। आई जितना रहेगा उतना जे चलेगा, राइट है। अब फर्स्ट हो गया, अगर आई की वैल्यू 4 हो गया तो जे यहाँ पर 4 आ जाएगा, राइट। आई की वैल्यू 4 आ जाएगा तो यहाँ पर ये 4 रो तक चलेगा, मतलब आपका क्या आ जाएगा, ये 4 रो। जब आई की वैल्यू तुम्हारी 5 हो जाएगी तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, जे कितना चलेगा, 5। तो 5 स्टार प्रिंट करेगा, समझ में आ रहा ना। तो ये जो यहाँ पर मैंने पहले लिखा था 5, तो ये तो स्क्वायर बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने आई लिख दिया ना, यहाँ पर ये लॉजिक है, आई लिख दिया तो जे वहां तक चलेगा जहां तक आई रहेगा। आई अगर 1 रो है तो 1 स्टार, आई अगर 2 रो रहेगा तो जे 1 से 2 तक चलेगा। आई अगर 3 है तो रो तुम्हारा नंबर रो नंबर 3 है तो जे तुम्हारा कितना रहेगा, 1 से लेके 3 तक चलेगा। आई जब 4 होगा तो जे तुम्हारा क्या होगा, 1 से 4 होगा। आई जब 5 होगा तो जे तुम्हारा कहाँ चलेगा, 1 से 5 चलेगा। तो फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 4 स्टार, फिफ्थ रो में 3 स्टार। हमने यहाँ तक इक्वल 5 दिया, इसलिए लूप कहाँ तक चलेगा, वो 5 तक चलेगा। अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो वही चीज 10 रो तक चलेगा। अब जैसे अभी एग्जाम्पल 5 दिया है तो 5 तक चल रहा है स्टार आपका, राइट है। अगर मैंने इसको 10 दे दिया तो कितनी बार चलेगा ये लूप, 10 टाइम्स। 10 टाइम चलेगा, देख लो 10 टाइम आ रहा है। अब इसी को आपको यूजर इनपुट बनाना है। यूजर इनपुट मतलब ये नंबर जो है मैं मैन्युअली चेंज कर रहा हूँ कोडिंग में। अगर मुझे स्कैनर से थ्रू करना है तब मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उस वेरिएबल का नेम मैंने एन दे दिया है। मैं ऐसा एक इनपुट ले रहा हूँ, यूजर इनपुट से ले रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार कोड में चेंज करने नहीं जाऊंगा, मुझे 10 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 6 चाहिए। मैं चाहता हूँ एक यूजर से इनपुट लूँ, जब प्रोग्राम रन होगा जितना आपको चाहिए वो आप इनपुट करिए, आपको नंबर उतना स्टार आपको उस रो तक देगा, राइट है। अब मैंने एन लिया, यहाँ पर एक मैसेज दे दिया प्रिंट ऑफ, यहाँ पर मैंने दे दिया इंटर एनी नंबर, राइट है। कोई भी नंबर आप यहाँ पर इंटर करिएगा, ये आपका मैसेज है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर। अब इंटीजर है तो क्या लगेगा यहाँ पर, परसेंट डी लगेगा, राइट है, ओके। इसके बाद क्या आएगा, एंड लगाना जरूरी है, और एन, राइट है। तो आप लोग बता सकते हो एन क्या है, आपका वेरिएबल है। ये एंड क्यों लगाते हैं, एनीवन, एंड क्यों लगाते हैं, ये एंड यूजर से इनपुट करने के लिए। प्रिंटफ में तो आपका नहीं लगता, लेकिन जब स्कैनर में लेते हैं तो यहाँ पर एंड जरूर लगाते हैं। हाँ वेरी गुड, मेमोरी स्टोर करने के लिए, वेरी गुड। ये कैसा होता है, ये एड्रेस एलोकेट करता है, ये मेमोरी एलोकेट करता है। एन एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को अगर मुझे एड्रेस देना है 101, कोई भी एड्रेस देना है तो एंड लगाना जरूरी है। एंड नहीं लगाएंगे तो उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, उसको एड्रेस नहीं मिलेगा। समझ में आया ना। आपका प्रोग्राम में तो एरर नहीं आएगा एंड लगाने पर, बट आपका गार्बेज वैल्यू लेगा वो, क्योंकि वो सिस्टम को समझ में नहीं आएगा। तो कंप्यूटर में एंड लगाने से एक एड्रेस असाइन होता है, इसलिए एंड लगाना जरूरी है। जैसे आपके घर का एड्रेस रहेगा तभी हम जा सकते हैं ना, अगर एड्रेस नहीं है तो जा सकते हैं आपके घर पे, नहीं जा सकते। इससे कंप्यूटर में जब यूजर से इनपुट लेते हैं उस वेरिएबल का एक एड्रेस असाइन करना जरूरी होता है कि ये वेरिएबल कहाँ पर स्टोर है, तो एंड ही उसको एड्रेस असाइन करता है। क्लियर होगा। तो ये आप लोग भूलना मत, यूजर से इनपुट लेने के लिए एंड देना कंपलसरी है। क्लियर होगा यूजर स्कैनर में, हाँ ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर एन दिया तो ये चेंज 10 की जगह आप क्या असाइन कर दोगे, एन, क्योंकि यही डिफाइन कर रहा है कितना रो जाना चाहिए। कॉलम डिपेंड करता है ये आई पर। क्लियर हो गया। अब देखो ये प्रोग्राम को हमने यहाँ किया कंपाइल एंड रन, तो कंपाइल करेगा। अब यूजर से मांग रहा है आपको 7 चाहिए तो इंटर 7 दिया है तो आपको 7 रो तक आएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, एक प्रैक्टिकल बुक में मैंने चेक किया था, आपके प्रैक्टिकल में था, ठीक है। तो अभी इसमें मैं बहुत असाइनमेंट आप लोग को दूंगा तो आप लोग को बनाना रहेगा, राइट है। अभी आप लोग ने ये बनाया, आपका आउटपुट देखो ये ऐसा आया, राइट है। इसका आप लोग पिक्स ले लीजिए, इसका आप लोग क्या करो, पिक्स ले लो एक प्रोग्राम का, अपने प्रैक्टिकल बुक में मेंशन करना। मैं आप लोग को एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोग बना के लाइएगा घर पे। एस्टिक जो है मैंने ऐसा दिया है तो मैं उसका दूसरा आउटपुट दे रहा हूँ, ये आप लोग को बना के मुझे कल ला के दिखाना है, राइट है। हो गया। तो मुझे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए मैं ऐसा चाहता हूँ, ये उल्टा आएगा। मतलब मैं चाहता हूँ पहले स्टार स्टार स्टार, ठीक है, स्टार 3
ये मुझे ऐसा चाहिए टू वन। ये आप लोग मुझे प्रोग्राम बना के लाएंगे बुक्स में, प्रैक्टिकल बुक में, ठीक है। ये आप लोग को चाहिए, एक ये बनाना है, राइट है। पहले इतना बना के लाइएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग ने पढ़ा, ये पूरा कॉन्सेप्ट किस पे है, नेस्टेड फॉर लूप में। ये प्रोग्राम आप लोग को और करना है तो वाइल लूप में भी कन्वर्ट करके लाओगे। सेम प्रोग्राम को हमने फॉर में कन्वर्ट किया है ना, आप लोग किस में कन्वर्ट करके लाओगे, वाइल लूप में। वाइल लूप में ये प्रोग्राम बना के लाओगे, कौन सा, दिस प्रोग्राम। आप लोग को दो टास्क है, एक तो इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करना है, दूसरा मुझे फॉर लूप में ये पैटर्न चाहिए और वाइल लूप में ये पैटर्न चाहिए, राइट है। तो आप लोग फॉर वाइल यूज करोगे ये सब प्रोग्राम बनाने के लिए, डन, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं लेक्चर, ठीक है बेटा, ओके।